ब्रिगेडियर साहब, कौम इतने बड़े सानिए से गुजर रही है। क्वेटा के करीब एक पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास इस ऑपरेशन के हवाले से ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं? आई थिंक ट्रेन तो आई थिंक मीडिया सारा बड़ा क्लियरली मेंशन किएगा क्वेटा से पेशावर जा रही। और नॉर्मली इसमें अगर आप देखें तो मिडिल क्लास के लोग ट्रेवल करते हैं। बाय एंड लार्ज जो पैसे वाले लोग हैं वो तो खैर अपनी ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। डिफिकल्ट इलाका है बोलान पास, अगर आपका गुजर हुआ है तो उसमें वाइंडिंग रोड भी है, वाइंडिंग रेलवे है, बड़ा पुराना सिस्टम है और टनल्स भी हैं। यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई स्नीक अटैक होता तो ये पॉसिबल था कि इस तरह का हमला हो। बाकी जो है इसमें कुछ इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू ऑपरेशन है, जिसमें आई थिंक 30+ जो दहशतगर्द मारे जा चुके हैं BLA के, और उनको डेफिनेटली सपोर्ट रही है। उनकी कम्युनिकेशन भी आई थिंक एक्सेप्ट हुई है। और अभी आई थिंक अभी तक 190 190 जो आप कह लें मसूर थे या हाईजैक थे लोगों को आज़ाद कराया गया है। फाइट अभी तक जारी है बिकॉज दोनों तरफ से आई थिंक टनल के ये ऑपरेशन चल रहा है। बाकी जो है इसमें अनफॉर्चुनेटली भारतीय मीडिया ने आई थिंक कल रात से बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट भी किया और ऑलमोस्ट सेलिब्रेट किया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज इसमें पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है। इसमें सच रेस्टिंग की एनवायरमेंट रही है। हिंदुस्तान में पहले गुलभूषण का केस भी आपको पता है, तो शायद कुछ प्लानिंग थी कि इस पे मीडिया का पूरा एक रिस्पॉन्स आएगा और अनफॉर्चुनेटली फिर उसमें कुछ हमारे लोग भी शामिल हो गए, विच इज वेरी वेरी ट्रेजिक। बाकी जवान ऑफिसर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं आर्मी और फ्रंटियर कोर के, दे आर फाइटिंग इट आउट। इंशाल्लाह आखिरी दहशतगर्द तक जारी रहेगी। इसके बाद मेरे ख्याल जो सबसे बड़ी बात जो है कि वो इसके बाद एक बड़ा मेजर ऑपरेशन होने जा रहा है और BLA को भी ठिकाना नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज आई थिंक आप कह लें इनफ इज इनफ वाली बात है। जी। जब क्रॉस द रेड लाइन और पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि इस साल एक मेजर फाइट होगी, चाहे वो TTP हो BLA, और 2025 एक ईयर रखा गया है जिसमें दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। सर, पूरी दुनिया तो इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है। आपने भी जिस तरह से मेंशन किया है, भारत की तरफ संगीन प्रोपेगेंडा मुहिम भी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी तक सरकारी सतह पर कोई मालूमात जारी नहीं हुई। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब तक मालूमात तक रसाई रोकी जा रही है तो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे में मजीद इजाफा ही होना है। आई थिंक इसमें जब इस तरह का वाकया होता है बिकॉज मेजर आपका ऑपरेशन भी मेजर टेस्ट अटैक है, तो डेफिनेटली जिस इलाके में वो है वहां से तो सिवाय आई थिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अगर किसी के पास है, अदरवाइज तो कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं। तो फेक न्यूज का सहारा लिया गया इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये वतीरा रहा है भारत को। भारत को अपना देखना चाहिए। मानीपुर जहाँ पे आई थिंक अभी गवर्नर राज है और उसमें आग लगी, दो कम्युनिटी लिटरली वॉर की हालत में एक साथ सैकड़ों लोग मारे जा। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह डिबेट नहीं होती। हमारा कुछ वतीरा है आई थिंक पाकिस्तान कि आम अवाम मीडिया इतना ज्यादा फोकस नहीं है, जबकि भारत देखता है कि कोई भी नेगेटिव चीज हो उसको फिर मिर्च मसाला लगा के। लेकिन अगर आपके अपने लोग फिर इसमें BLA तो करेगी डेफिनेटली, उनके हैंडल्स भी हैं, पोस्टल एजेंसीज भी हैं, लेकिन अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी अगर इसमें शामिल होती है और वो उसी चीज को रेजोनेट करती है, अपना रोना रोती है, तो वो आई थिंक बड़ा आई वुड से ट्रेजिक है कि आप बजाय इस वक्त फोर्सेस के साथ खड़े होने के। बिकॉज देखा जाए तो पाकिस्तान में इस तरह हजारों मील लंबी रेलवे लाइंस है और उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इशू जो है कैटेगरी A और B एरियाज है। आपको शायद पता होगा कि जी जी, कैटेगरी बिल्कुल। A एरियाज के सिर्फ म्यूनिसिपल लिमिट में पुलिस पुलिस, कर हाँ जी। सकती है। जैसा जैसा आपका पिंडी इस्लामाबाद की पुलिस पूरे आप कह लें थाने हैं जो सबर्ब्स में भी ऑपरेट करती है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। तो लेवीज की जिम्मेदारी, लेवीज ट्रेन भी इतनी नहीं है। लेवीज ज्यादातर जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी वैकेंसीज होती हैं, उनको दी जाती हैं, उसमें फिर डेफिनेटली भुगतान रहता है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा इशू जिसको रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह इसमें कामयाबी भी होगी। सर, आई थिंक इतलात तो ये भी है कि हमलावर अलग 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 टोलियों में तकसीम हो गए। कुछ ट्रेन के पास हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक हमलावर कुछ अफराद को पहाड़ियों में भी यरगमाल बनाकर साथ ले गए हैं। तो कौम के लिए तो ये मुश्किल वक्त है ही, लेकिन जमीनी हालात देखें तो कितना मुश्किल ये ऑपरेशन होगा और इसमें मजीद कितना वक्त लग सकता है। ये डेफिनेटली जिसमें अगर आप देखें अगर 30 मारे गए हैं तो इसका मतलब शायद ओवरऑल 100 से ज्यादा बंदा होगा जो इन्वॉल्व होगा टेररिज्म में। और ट्रेन को जब हाईजैक किया गया, बेसिकली इनोसेंट लोग हैं, को आम तो लोग नहीं बैठे होते वहां पे। और जिस तरीके से बलान पास प्लस ये जो इलाका है राडर का, ये इसमें मेनली जो है सिल्ली और आप कह रहे हैं क्वेटा के दरमियान यहाँ सबसे डिफिकल्ट टेरेन है और उसमें बाइंडिंग रेलवे लाइन है। बल्कि इसके अंदर बड़ी स्लो स्पीड हो जाती है। फिर टनल्स हैं, दो तीन तीन मिनट लग जाते हैं टनल में से गुजरते हुए, तो उसका फायदा उठाया गया। डेफिनेटली वहां पे प्रेजेंस होगी, तो मेरे ख्याल में इसमें बड़ा टाइम लगेगा। और इसमें जो जैसा आप कह रहे हैं कि सुइसाइड बॉम्बर्स भी हैं जिन्होंने
जो जो रुमाल बनाए हुए साथ सुसाइड वेस्ट वगैरह पहनी हुई है, तो वो बड़ा एहतियात के साथ इसको ऑपरेट कर रही है मिलिट्री। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, लेकिन अल्टीमेट इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा बीएलए का। मेरा ख्याल है ये लास्ट उनका एफर्ट था इस लेवल का, और अभी मेरे ख्याल में उसको क्रश किया जाएगा लिटरली। फिर जब चीखें निकलेंगी मारंग बलोच वगैरह की, फिर आप देखेंगे, क्योंकि उधर फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ये मारे गए जी, लेट्स से मिसिंग पर्सन ऑल दैट। हालांकि अगर आप कंपेयर करें, भारत में तकरीबन 1,73,000 मिसिंग पर्सन हर साल एक फिगर है, हमारे शायद 2,000 भी नहीं है, लेकिन आप देखें कितना प्रोपेगेंडा है। तो अभी फिर इसमें आई थिंक जब लेकिन मेजर सर, ऑपरेशन जिस होगा तरह तो से लोगों को यरगमाल बनाया गया, तो इसका तो एक ही मतलब है कि ये पूरी मनसूबाबंदी से हुआ है, यानी हमलावरों को पहले से ही इल्म था कि ये एक हाई वैल्यू टारगेट है। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे? देखें, ये इसमें आई थिंक बड़ा कन्वीनियंट है इसको कहना सिक्योरिटी ब्रीच। मैं वही कहता हूँ कि पाकिस्तान में तो हजारों मील लंबी रेलवे लाइन है, रोड है, हम्म। जिसके अंदर फिर हर की अपनी डिवीजन है। लेट्स से रेलवे की अपनी पुलिस है, फिर उसके बाद लेवीज आ जाती है, इनकी ड्यूटियां हमने खुद देखी जब आप ट्रैवल, मैं तो बड़ा फ्रिक्वेंट की 5-6 दफा रहा हूँ क्वेटा में। जी। जब आप ट्रैवल करते हैं तो लेवीज की बकायदा ड्यूटी होती है रेलवे लाइन के साथ, और जब स्पेशली जब हाइटन टेंशन हो तो इसमें चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या वो इक्विप्ड है इस चीज के लिए? आई थिंक दूसरा ये देखना है कि अगर सॉफ्ट टारगेट आप करते हैं, मस्जिदों पे डरा के अटैक कर रही है टीटीपी, मदरसों में कर रही है, और उसके बाद अगर बीएलएसएनपी के खवातीन और बच्चों को जरमाल बना के बड़ी बात, आई थिंक इवन बलोच कौम इनको माफ नहीं करेगी, बल्कि आई थिंक काफी सारे बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, बिकॉज इसके बाद एक तो उनको जगह नहीं मिली, दूसरा पजीराई नहीं होगी। ये कोई कल्चर नहीं है कि खवातीन और बच्चे बूढ़े, आपने देखा है वीडियो जिस तरीके जी। से इनको मैल ट्रीट किया गया, 1 घंटे के लिए भी किसी को हरास करे, वो टू टॉक ऑफ के अगर आप 2 रातों के लिए रखते हैं। तो बाकी इनके एम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा बीएलए की, ये मेरी प्रेडिक्शन है। बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह एक एक इनका जो है इस एक पे हिसाब किया जाएगा, और एक एक बंदा इनका क्रश किया जाएगा। सर, जराये से ये भी खबर आई कि हमलावर सैटेलाइट फोन से अफगानिस्तान राब्ते में थे, तो हमले की जिम्मेदारी तो बीएलए ने कबूल की, लेकिन क्या इन हमलावरों की सहूलतकारी में टीटीपी भी मुलव्वस हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी एक ट्रायंगल है। 2 बड़ी दहशतगर्द तंजीमें आप कह लें, टीटीपी और बीएलए, जिन्होंने एरिया बांटा है, बीएलए मेनली बलूचिस्तान में करती है और टीटीपी जो है केपी में। लेकिन पीछे अगर आप देखें जहाँ पे इनके कैंप्स है, अफगानिस्तान है, जो बड़ा क्लियर है। वहाँ तालिबान को भी कहना जी कि वो, मैं तो अभी कहता हूँ कि दे आर ऑलमोस्ट लाइक खवारिज जो फ्रंट पे है उसकी सपोर्ट करें। और तीसरा ट्रायंगल की कॉर्नर है इंडिया, बिकॉज अभी अमेरिका ने भी हाथ उठा लिया, पहले तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए बाइडेन के टाइम पे, लेकिन अभी ट्रम्प साहब की पॉलिसी में शिफ्ट है। भारत ने देखा कि एक स्पेस है, और उसके अंदर आई थिंक बड़ा फोकस रहा है। आप देखें ना, कुलभूषण का केस भी जो है मल्टी मिलियन डॉलर एंटरप्राइज था टेररिज्म का, तो वो तो डेफिनेटली दे वुड लाइक केस को इंसाइट किया। दैट्स व्हाई इनका मीडिया इतना ज्यादा उसके अंदर पाकिस्तान ने कभी नहीं किया, चाहे खालिस्तान की बात हो, चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, इवन आई वुड से इंडियन पंजाब में काफी ज्यादा शोरश रही है, और 3-4 रास्तों में पाकिस्तान में सरसरी का एनालिसिस होता है। हम इस तरह नहीं होते कि हम बैठ के लाइव प्रोग्राम करें, लेकिन क्या इंटरेस्ट है? तो जैसा आपने कहा कि अगर ये फोन यूज हो रहे, थोरायाज है या दूसरे सेटेलाइट फोन है, तो इसका मतलब है कि इसमें होस्टाइल एजेंसीज भी हैं। पूरा प्लान था, दे न्यू इट की जी चीज आ रही, किस तरीके से जी। मीडिया में एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया,